स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम वेक्टर्स का चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 3.1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीटली सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम 3.1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,5, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,0, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 7/2,6 और S के कोऑर्डिनेट्स हैं -10,7। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स गिवन है और हमने सम निकालना है ऑफ द वेक्टर्स P, Q एंड R, S। इन दो वेक्टर का हमने सम निकालना है। ये दोनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर P, Q एंड वेक्टर R, S। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या काम करना है? हमें वेक्टर P, Q फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर P, Q। और पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है -2,5। हमारे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है जो कि है 8,0। इस तरह से x1 भी हमें गिवन है जो कि है -2, y1 है 5, x2 है 8 और y2 है हमारे पास 0। राइट और पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये है x2 - x1, साथ लिखा जाता है i, प्लस y2 माइनस y1 और साथ लिखा जाता है j। तो पी क्यू वेक्टर के लिए x2 की वैल्यू 8, x1 है -2, माइनस में होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, y2 है 0 और y1 है हमारे पास 5। तो पी क्यू वेक्टर 8 माइनस माइनस प्लस 2, 8 + 2 इज 10i - 5j। तो पी क्यू वेक्टर तो हमने निकाल लिया जो कि है 10i - 5j। अब हम निकालेंगे अगला वेक्टर जो कि है आर एस। नाउ फाइंडिंग आर एस। और आर एस के लिए आर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो कि है 7/2,6 और एस के हमें गिवन है जो कि है -10,7। तो आर के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं x1 और y1। y1 है 6, x2 है -10 और y2 है हमारे पास 7। और आर एस फाइंड आउट करने का तरीका वही है, x2 - x1 i कोऑर्डिनेट्स प्लस y2 - y1। तो x2 क्या है -10, x1 क्या है 7/2 i, y2 है 7, y1 है 6। अब ये है -10 - 7/2, एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे आ जाएगा 2 और -10 2 ज़ा 20 i के साथ और 7 - 6 1j। -20 - 7 इज -27। तो आर एस है हमारे पास -27 और ये हो जाएगा +j। तो आर एस भी हमारे पास आ गया -27/2i +j। अब अगले स्टेप हमारे पास क्या है? हमें बेसिकली फाइंड क्या करना था? फाइंड द सम ऑफ, यानी कि पी क्यू प्लस आर एस हमने फाइंड आउट करना है। तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 10i - 5j प्लस आर एस के कोऑर्डिनेट्स हैं -27/2i +j। अब i वाले एक साथ लिख लेते हैं दोनों और j वाले एक साथ -5j +j। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, 10 2 ज़ा 20i -27i और -5j +1j।
तो ये हो जाएगा -4j। तो 20 - 27 इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा -7/2 i -4j। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। हमने सम ऑफ द वेक्टर्स पी क्यू एंड आर एस फाइंड आउट कर लिया और इसका रिजल्ट आया है -7/2 i -4j। राइट, तो ये प्रोसेस है। पहले हमने पी क्यू वेक्टर निकाला, फिर हमने आर एस वेक्टर निकाला और फिर हमने इन दोनों का सम निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे सम हमसे पूछा गया था। तो सम ऑफ पी क्यू एंड आर एस, ये हमारे पास रिजल्ट आया है -7/2 i -4j। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास और इसमें यूनिट वेक्टर हमने निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब हमारे पास पार्ट 1 में पी वेक्टर गिवन है जो कि है -3i + 8j। स्टूडेंट पी, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अपने पास माइंड में हमेशा रखिएगा कि ऊपर आता है वेक्टर एज इट इज और नीचे आता है उसका मैग्नीट्यूड। राइट, तो अगर आपके पास वेक्टर तो गिवन है ही है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसको डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। राइट, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम फॉर्मूला रीराइट करते हैं। वी नो दैट वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। राइट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p निकाल लेते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ p निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है जो कि होता है a² + b²। a² + b²। अब इसमें a क्या है? a जो इसके साथ ये लिखा हुआ नंबर है, a है मेरे पास -3 जो i के साथ लिखा हुआ है और b है जो j के साथ लिखा हुआ नंबर है जो कि है 8। तो p का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा √-3 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस तो खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। 9 + 64 करेंगे तो वैल्यू आएगी √73। राइट, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? -3i + 8j और इसको डिवाइड करवा देंगे हम √73 के साथ। अगर अलग अलग आपको कंपोनेंट्स दिखाने हैं तो 3/√37 i के साथ भी लिख दीजिए और √73, 37 नहीं है 73 है, और 73 j के साथ भी। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर बन गया है। तो जो वेक्टर हमें गिवन था हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में मेरे पास जो वेक्टर है ये है 5i - 9j। उसी तरह से इसका भी काम करना है कि p इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर p हमें गिवन है डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इसको अगेन इक्वेशन 1 का नाम दे दें और सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। √a² + b²। तो इसका p मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा a²। a² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5 और b की वैल्यू हो जाएगी -9। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर मौजूद है और 9 का स्क्वायर होता है 81। 25 + 81 करेंगे तो ये रिजल्ट आता है √106। तो इसको उठाएंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो p यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये q चल रहा था ना हमारे पास, तो इसको q कर दें। जहां जहां p लिखा है इसको q कर दें।
Q is equals to Q अपॉन Q। तो Q का मैग्नीट्यूड ये निकाल लिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो Q कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर Q जो कि है 5i माइनस 9j और डिवाइड होगा √106। तो अब सेपरेट करके लिख देते हैं, 5 अपॉन √106i माइनस 9 अपॉन √106j। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर ऑफ Q। अब इसी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अब पार्ट 3 में भी हमारे पास एक R वेक्टर गिवन है। तो R वेक्टर इज R का इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए R वेक्टर को डिवाइड करवाएंगे इसके मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं उसी तरह से, √a² प्लस b² करके। तो a² है, a की जगह पे आ जाएगा 10 और b की जगह पे आ जाएगा -12। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर इवन है, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 144। तो 100 प्लस 144 ये आ जाएगा मेरे पास √244। तो R का मैग्नीट्यूड आ गया √244। इसको उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे टू फाइंड आउट दी यूनिट वेक्टर R। तो ये हो जाएगा 10i माइनस 12j और डिवाइड होगा √244। अब सेपरेट करके लिख देंगे, 10 अपॉन √244 साथ में आ जाएगा i माइनस 12 अपॉन √244 साथ में आ जाएगा j। इसको चाहें तो यहीं स्टॉप कर दें, लेकिन एक तरीका और है कि आप 244 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से भी आ सकता है। 10 अपॉन √244 ब्रेक हो जाएगा 2√61 में। इसी तरह से -12 अपॉन √2√61 ये i और ये j। तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो R वेक्टर आ जाए, R का यूनिट है ना, यूनिट के लिए हम ये कैप यूज करते हैं। ये आ जाएगा 5 अपॉन √61 i के साथ -6 अपॉन √61 j के साथ। तो ये R का यूनिट वेक्टर इस तरह से हमने निकाला है। अब एक लास्ट रह गया पार्ट 4 में, s इज इक्वल्स टू 7i प्लस 5j। इसको आप सॉल्व कर लें, खुद सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे मैं हिंट दे देती हूं आपको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो s का जो मैग्नीट्यूड है ये आपके पास आएगा √74। जब ये √74 आ जाएगा, फिर आप जब इसका यूनिट वेक्टर निकालने जाएंगे तो 7i प्लस 5j इसको डिवाइड करवा देंगे √74 के साथ। राइट, तो s बहुत सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 7 अपॉन √74i प्लस 5 अपॉन √74j। तो इसका यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा हमारे पास।
तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। बस पार्ट 4 थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, इसको आप लोग खुद सिंप्लीफाई कीजिएगा। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि रिजल्ट इसका ये आएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद गिवन मैग्नीट्यूड। अब यहां पे हमने वेक्टर्स फाइंड आउट करने, राइट? और यहाँ पे डायरेक्शन हमें पता है, ए की डायरेक्शन उन्होंने बता दी कि आपने ए की डायरेक्शन में एक और वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड होगा 6। तो स्टूडेंट हम ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है वेक्टर बी, और मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 6 और इसकी डायरेक्शन है ए, राइट? अब ये मैंने कैसे लिखा? हम जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर, सपोज मुझे बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 6 यूनिट, तो हम यहां पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड की जगह पे 6 लिख देंगे। सही, नीचे वाला मैग्नीट्यूड होता है ना। और यूनिट वेक्टर भी गिवन है। यूनिट वेक्टर क्या है? जो कि ए का है, क्योंकि हमसे तो वेक्टर पूछा है और डायरेक्शन हमें गिवन है। डायरेक्शन का मतलब है यूनिट वेक्टर हमें गिवन है, तो इसका मतलब है इस जगह पे हम लिख देंगे वेक्टर ए। तो बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? 6 यहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी वेक्टर इक्वल आ जाएगा 6 ए के। ए इज अ यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से मैंने ये लिखा है कि वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ ए। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अब हमने ये करना है कि ए का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लेना है। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ए का यूनिट वेक्टर। तो ए हमें गिवन है और ए का यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर इज 9। तो 9 प्लस 4 ये आ जाएगा √13। तो जब इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर जो कि है 2i माइनस 3j डिवाइडेड बाय √13। तो ए का यूनिट वेक्टर इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन √13 i माइनस 3 अपॉन √13 j के साथ। तो ए का यूनिट वेक्टर तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन है b इज इक्वल्स टू 6a, इसको 1 तो हमने इसको कह दिया, इसको a कह दें, इक्वेशन a। तो हम इसको उठाएंगे और पुट इन इक्वेशन a। तो वेक्टर b इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ a, एक यूनिट वेक्टर 2 अपॉन √13i माइनस 3 अपॉन √13j। तो वेक्टर b इज इक्वल्स टू 6 2 ज़ा 12 अपॉन √13i, 6 3 ज़ा 18 अपॉन √13j। तो ये हमने वेक्टर b फाइंड आउट कर लिया, 12 अपॉन √13i माइनस 18 अपॉन √13j। तो ये वो वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में है, जो कि ए की डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स। अब इसी का हम पार्ट बी फाइंड आउट करते हैं। पार्ट बी है, अब पार्ट बी हम करने जा रहे हैं, और पार्ट बी में जो हमें गिवन है वो वेक्टर बी गिवन है, यानी कि जो आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। b इज इक्वल्स टू 10i माइनस 9j, मैग्नीट्यूड इसका होगा 7 यूनिट। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका मतलब है कि मुझे कोई सी वेक्टर फाइंड आउट करना है।
कोई मुझे सी वेक्टर फाइंड आउट करना है और मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी जो मुझे गिवन है। राइट, वही तरीका जो मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया था, उसी तरह से हम इसको लिखेंगे कि वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 7 टाइम ऑफ वेक्टर बी। तो इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। और अब बी वेक्टर जो मुझे गिवन है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर बी डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और पी, सॉरी ये बी है, वेक्टर बी। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट ये 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो पी बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 181 के, अंडर रूट 181 के। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, ताकि हम बी वेक्टर निकालें, बी का यूनिट वेक्टर निकाल लें। तो ये है 10i माइनस 9j और डिवाइड करेंगे अंडर रूट 181 के साथ। राइट, चाहे तो इसको सेपरेट करके भी दिखा दें। 10 अपॉन अंडर रूट 181 i माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 181j। अब इसको इक्वेशन ए में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन ए। तो मुझे सी वेक्टर जो निकालना है वो इक्वल होगा 7 टाइम ऑफ बी का यूनिट वेक्टर। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हमारा सी वेक्टर आ जाएगा 7 टेन जा, ये हो जाएगा 70 अपॉन अंडर रूट 181 आई, 7 नाइन जा 63 अपॉन अंडर रूट 181 साथ में जे। तो ये सी वेक्टर मैंने फाइंड आउट कर लिया। ये वो सी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है वेक्टर बी के अकॉर्डिंगली और मैग्नीट्यूड है इसका 7 यूनिट। राइट, अब इसका लास्ट रह गया जो हम अभी कर लेते हैं। अब इसका पार्ट सी हम करने जा रहे हैं और इसमें हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के अकॉर्डिंग है और मैग्नीट्यूड इसका है 11 यूनिट्स। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम डी वेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं और मैग्नीट्यूड है 11 टाइम ऑफ वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर सी। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे लिखा। मैंने इसको डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है जब इसका पार्ट ए कर रहे थे कि सपोज मुझे कैसा वेक्टर फाइंड आउट करना है। सपोज मैं कह दूं भाई मुझे डी फाइंड आउट करना है। डी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे डी का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर आता है डी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन और डायरेक्शन मुझे गिवन है सी के अकॉर्डिंगली है। तो डी इज इक्वल्स टू सी और डी वेक्टर मैग्नीट्यूड मुझे गिवन है 11। तो वेक्टर डी किसके इक्वल आ जाएगा? 11 टाइम ऑफ सी के। ठीक है, तो ये तरीका होता है, ये मैंने इक्वेशन इस तरह से लिखी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे भी। सबसे पहले फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट सी कैप। सी कैप मुझे निकालना है। ठीक है, तो सी कैप यानी कि सी का यूनिट वेक्टर इक्वल है सी के मैग्नीट्यूड, इक्वेशन 1 कह दें। सी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, सी का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है मेरे पास 25 प्लस 36, 6 का स्क्वायर इज 36। तो 25 प्लस 36 कीजिए तो ये आ जाएगा 61। तो सी वेक्टर, सी का यूनिट वेक्टर इक्वल आ जाएगा 5i प्लस 6j और ये डिवाइड होगा अंडर रूट 61 के साथ। सेपरेट करके भी लिखते हैं इसे। अब इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन ए। तो डी
is equals to 11 time of C, 5 upon under root 61I plus 6 upon under root 61J। तो वेक्टर डी इक्वल आ जाएगा 11 5 ज़ा 55 अपॉन अंडर रूट 61I, 11 6 ज़ा 66 अपॉन अंडर रूट 61J। तो ये वो वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया जिसकी डायरेक्शन वेक्टर सी वाली डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है 11 यूनिट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे पार्ट्स कर लिए। किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 से हम अपना अगली वीडियो शुरू करेंगे। अगर आपको अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।